हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे परिवहन चैप्टर। ठीक है, परिवहन में हम क्या क्या पढ़ लिए थे? परिवहन में हम पढ़ रहे थे कि परिवहन क्या होता है, पौधों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, परिवहन क्या होता है? परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु का स्थानांतरण। ठीक है, इसको हम समझ गए थे। अब हम पढ़ेंगे, और क्या पढ़े थे हम लोग? पौधों में परिवहन के बारे में जाने थे। पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है, पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन के लिए क्या पाए जाते हैं? दो तरह के संवहन उत्तक पाए जाते हैं जिनके द्वारा पौधों में परिवहन होता है। वो संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं एक जाइलम उत्तक और सेकंड फ्लोएम उत्तक। ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या होता है? पौधों में परिवहन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, जाइलम क्या करते हैं? जल एवं खनिज दोनों का संवहन करते हैं। एंड फ्लोएम जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोएम जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कोई किसके द्वारा जाते हैं? बस या ऑटो के द्वारा जाते हैं, है ना? तो जो शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर के सभी भागों में कैसे पहुंचते हैं, कैसे परिवहन होता है? ठीक है, जंतु में परिवहन आखिर के में कैसे होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंतर्गत हम मानव हर्ट को भी पढ़ेंगे आज, ह्यूमन हर्ट। ठीक है, मानव हृदय, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मानव हृदय का काम क्या होता है? मानव हृदय का काम क्या होता है? मानव हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, क्या होता है? रक्त को पंप करना। ठीक है, अब इस रक्त को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पे रक्त क्या होता है। उसके बाद हम किसका? मानव हृदय की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रक्त को देखते हैं कि रक्त आखिर में होता क्या है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन के कारण इनका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, चलिए, रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7.4 होता है। तो 7.4 होता है तो हम समझ जाएंगे कि कैसा है भाई? क्षारीय है। ठीक है, कैसा है? क्षारीय है। क्यों? क्योंकि जो पीएच मान है अगर 7 से नीचे रहता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो क्षारीय पीएच मान होता है वो अगर 7 से नीचे रहता है तो क्या बोलते हैं? उसे अम्लीय बोलते हैं। अगर 7 से ऊपर रहता है, 7 एबव रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या है? एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 लीटर जो रक्त होता है वो कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। इसलिए महिलाएं जो है वो थोड़ी पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी क्या होती हैं? वीक होती हैं। ठीक है, लेकिन दिमाग से वीक नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए, क्या होता है? ब्लड जो है वो 1 लीटर कम होता है, किसमें? महिलाओं में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो रक्त है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। रक्त में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। तरल भाग जो है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। एंड ठोस भाग जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त पट्टिकाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्या? रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त कोशिकाएं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं रक्त में? फर्स्ट प्लाज्मा,
रक्त किनका मिश्रण होता है? प्लाज्मा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? आरबीसी, WBC एंड 4 प्लेटलेट्स। ये जो है ये रक्त, इन चारों चीजों का मिश्रण होता है। क्या? रक्त। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी एग्जांपल में लेते हैं। अगर हम नींबू पानी बना रहे हो तो उसमें क्या क्या डालते हैं? ये नींबू पानी है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसमें हम नींबू पानी का घोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नींबू पानी का घोल बना रहे हैं। चलिए, ये क्या हो गया? ये पानी हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी है, इसमें क्या क्या डालेंगे? किन किन चीजों से नींबू पानी का घोल बनता है? सबसे पहले तो पानी होता है, फिर क्या होता है? नमक होता है, ठीक है, चीनी होता है, नमक, चीनी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है क्या? नींबू। यानी कि चार चीजों का क्या होता है? घोल होता है। चार चीजें से मिलके क्या बनता है? नींबू पानी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? चीनी के भी, चीनी के कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नमक भी होता है, नींबू भी होता है, ठीक है। इससे इससे नींबू पानी का घोल बनता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है? ये रक्त में ये चार चीजें जो है वो पाई जाती हैं। रक्त इन सबका मिश्रण होता है, प्लाज्मा का, आरबीसी का, WBC का एंड प्लेटलेट्स का। अब प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा आखिर में होता क्या है। प्लाज्मा या हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है जो रक्त में पाया जाता है, जो आयतन के हिसाब से कुल रक्त का 55% होता है। कितना होता है? कुल 55% होता है, ठीक है। आप जैसे कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है नींबू पानी में? पानी की होती है। वैसे ही जो सबसे ज्यादा मात्रा है रक्त में वो किसकी होती है? प्लाज्मा की होती है, 55%। और बाकी जो 45% है इसमें पाई जाती है रक्त कोशिकाएं, यानी कि आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु। कितने में पाई जाती है? इस 45% में क्या पाई जाती है? रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, पोन्थ्रोबिन एंड हिपेरिन, ये क्या होते हैं? ये तीनों जो हैं ये क्या होते हैं? ये प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। अब इन प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या होता है? क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। रक्त को थक्का बनने के दौरान जो फाइब्रिनोजिन है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब जो फाइब्रिनोजिन रहित जो प्लाज्मा होती है वो क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है। फाइब्रिनोजिन रहित जो प्लाज्मा है वो क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है, ठीक है। चलिए, हम प्लाज्मा के बारे में समझ गए। अब हम देखेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में, आरबीसी के को देखते हैं। अब इन रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? आयतन के हिसाब से कुल रक्त का कितना होती हैं? 45% होती हैं। कितना होती हैं? 45% होती हैं। और बाकी 55% में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं आरबीसी को, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब इसका निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? इससे आपके जो 1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फिक्स होते हैं। पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में, ठीक है। तथा इसका कब्रिस्तान, यानी कि जो इसकी कहाँ, इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है उसे कहते हैं, कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। कहाँ पर? प्लीहा में होती है। निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। एंड मृत्यु कहाँ पे होती है इसकी? प्लीहा में होती है, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी क्या होता है? मर जाता है। प्लीहा में आरबीसी मर जाता है,
ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। उसके बाद जो आरबीसी है वो क्या होती है, मर जाती है। कितने दिनों का, 20 से 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। एंड इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है। एंड इनका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है, 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ाए थे, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो क्या पाए जाते हैं पौधों में, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग देता है। वैसे ही जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इन लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, क्या करता है, रक्त को लाल रंग देता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रकार का जो प्रोटीन पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। प्रोटीन पाया तो उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन को समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम आखिर में होता क्या है। इसी कारण क्या होता है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन को देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रकार का वर्णक है। ठीक है। अब देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की एक अणु, हीमोग्लोबिन के जो एक अणु होते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है। हीमोग्लोबिन के जो एक अणु होते हैं वो, उनकी क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन की एक अणु की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के से संयोजन की होती है। ठीक है। ठीक है, इसके कारण संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो अनुपस्थित रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयोग करता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है फेफड़े में, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयोग करता है। ठीक है, संयोग किया और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कहाँ पर पहुंचता है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ग्लूकोज को क्या करता है, विघटित करता है। किसमें टूटता है, सॉरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पर पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होता है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होता है तो किसमें टूटता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटता है। अभी ऑक्सीजन वहां पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये श्वसन क्रिया में भी सहायक होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन क्रिया में भी सहायक होता है। ठीक है। एंड वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोशिकाओं से, कोशिकाओं में होते हैं। इन कोशिकाओं से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर क्या करते हैं, पुनः हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है। अब वहां से जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर पुनः जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से ऊपर क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है, शरीर के बाहर चला जाता है। इस तरह से ये श्वसन क्रिया में भी सहायक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अब देखते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका जो निर्माण है, इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है,
अस्थि मज्जा में होता है। एंड इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। ठीक है। इसका जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन का होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एंड इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। एंड 1 से 4 दिन का इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। आरबीसी का कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। एंड जो डब्ल्यूबीसी है उनका काम कितना होता है? 1 से 4 दिनों, सॉरी, इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 1 से 4 दिनों का होता है। ठीक है। या शरीर को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। क्या करता है? इसका काम क्या है कि ये रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है कि श्वसन क्रिया में सहायक होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है कि जो डब्ल्यूबीसी क्या है? रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब इसमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है। केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में क्या होता था? केंद्रक अनुपस्थित था, लेकिन इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है? रंगहीन होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल रंग देता है। एंड डब्ल्यूबीसी में जो हेमोग्लोबिन है वो नहीं पाया जाता है, इस कारण जो आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी है वो क्या होती है? रंगहीन होती है। ठीक है। नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होती हैं? रंगहीन होती हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका को देख लिया हम, किसका काम क्या होता है? ये रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। हमें बीमारियों से बचाता है। एंड आरबीसी क्या कर रहा है? श्वसन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। थर्ड क्या आता है? थर्ड है हमारा रक्त पट्टिकाणु। ठीक है। ये इसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ये बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहलाते हैं। ठीक है। ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। ठीक है। रक्त पट्टिकाणु का काम क्या होता है? कि रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपका कभी हाथ कट जाता होगा। ठीक है। जब हाथ कटता है तो ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो ब्लड है ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो क्या काम कर रहे हैं? रक्त को थक्का बनाते हैं। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये इनकी अनुपस्थिति हो जाए हमारे ब्लड में तो क्या होगा? शरीर से सारा रक्त निकल जाएगा। ठीक है। सारा ब्लड जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा ब्लड। ठीक है। ब्लड किन चीजों से मिलके बना होता है? 4 चीजों का मिश्रण है। कौन कौन सा? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड किससे बना होता है? 4 घटकों से बना होता है। कौन कौन सा? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। रक्त पट्टिकाणु हम सबका काम भी देख लिए क्या क्या होता है। आरबीसी श्वसन क्रिया में सहायता कर रहा है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में रोगाणु से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बीमारियों से बचाता है। एंड जो रक्त पट्टिकाणु है इसका काम क्या होता है? कि रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है। चलिए, तो हम रक्त को देख लिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रक्त के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब हम रक्त के प्रमुख कार्यों को भी एक बार देख लेते हैं कि रक्त के आखिर काम क्या होते हैं। शरीर के ताप को संतुलन करना, शरीर के ताप को संतुलन करना। ठीक है। सेकेंड चीज, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इन्हीं रक्तों के द्वारा होता है। ठीक है। श्वसन क्रिया कैसे हो रही है? इन्हीं रक्तों के माध्यम से हो रही है। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाना, जो अपशिष्ट गैस है, ठीक है, हानिकारक गैस है, उसको फेफड़े तक कौन पहुंचाता है? यही रक्त पहुंचाता है। किस क्रिया के दौरान? श्वसन क्रिया के दौरान।
ठीक है, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, सिंपल। क्या करता है, ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ये हुआ रक्त का कार्य। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में रक्त के प्रमुख कार्यों को लिखें। ठीक है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ठीक है, जैसा आप लोग क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे क्या, एक गाना है, हमारा दिल आपके पास है। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर दिल ही चला जाए तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। क्या होगा, दिल नहीं रहेगा, हार्ट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ब्लड का पंप नहीं होगा। ठीक है, और हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो उसे दिल नहीं, इसके काम को देखना है, इसके काम को। दिल विल कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हार्ट होता है और इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो चलिए हम ह्यूमन हार्ट को देखेंगे। परिवहन के लिए जंतुओं में जो है वो रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, धमनी, शिरा एंड रक्त कोशिकाएं। ह्यूमन हार्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट में। यह आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या होता है, ऐसी संरचना होती है आपकी हार्ट की। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट की संरचना कैसी होती है एंड इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्यविधि को भी हम लोग समझेंगे एंड इसके संरचना को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में ह्यूमन हार्ट के साथ। ठीक है।